हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं सुरेश ठोलिया। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे कि जो आर एस मेंस का 2018 का रिजल्ट है उसको लेकर के आज की क्या कुछ अपडेट है, न्यूज़पेपर में किस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है उसको लेकर के देखो डिस्कस करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, 18,000 छात्रों को आरएस परिणाम का इंतजार। ये न्यूज़ जो है आज के अखबार के अंदर आई है और इसके अंदर जो अब सुनवाई होनी थी, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि 16 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, होगी पाएगी या नहीं हो पाएगी उसके संबंध में क्या अपडेट है। तो ये जो मोदी जी ने 2000 जो है 3 मई तक जो एक्सटेंड किया है लॉकडाउन 2 को, उसके कारण से उसके संबंध में कुछ न्यूज़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा देने के बाद अब इस परिणाम के आने की संभावनाएं निकट भविष्य में नहीं लग रही है। आयोग ने जून 2019 को इस परीक्षा का आयोजन किया था। 18,000 लगभग विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। 10 महीने लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आयोग जो है ये कह रहा है कि इसमें अभी वक्त लग जाएगा, क्योंकि जबकि देखा जाए तो 2016 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 महीने भी नहीं लगे थे और परिणाम आ गया था। लेकिन 2018 का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाया है। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन इस परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक है। ये हाईकोर्ट की रोक जो है हटने के बाद ही इस तरह का परिणाम जो है वो जारी हो सकता है। 3 मई के बाद भी संभव है कि हाईकोर्ट का जब काम सामान्य हो जाए उसी के बाद में सुनवाई हो, और पहले ये लॉकडाउन हटेगा उसके बाद सारा काम सामान्य होगा, और काम सामान्य होने के बाद ही इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा कहना है किसका? आरपीएससी का। तो मान के चलें कि अपन की ये जून मई सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून तो वैसे भी आ जाना है, तब तक काम सामान्य होना नहीं है, क्योंकि मई तक तो हमारा इस तरीके से देखा जाए तो लॉकडाउन ही है। और उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली अपन देख के चलेंगे और टाइम लग जाएगा, तो जुलाई अगस्त भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलें कि जुलाई अगस्त के अंदर जो है ये रिजल्ट आएगा। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली प्रोसेस है, बट हम लोग इसमें कुछ खास कुछ कर नहीं सकते, हमारा इनपुट कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि यदि आरपीएससी कोशिश करती तो नहीं कर सकती थी, या अब आप ये कहो कि सर इतना जरूरी इश्यू नहीं है, तो एक अलग बात है। तो हाईकोर्ट में 30 तक व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई हो रही है। हाँ, ये बात है कि प्रेजेंट होना मुश्किल काम है, लेकिन कुछ छूट दे रखी है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर व जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में अब 30 अप्रैल तक अर्जेंट मामलों की व्हाट्सएप और स्काइप के द्वारा सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ये निर्णय सोमवार को चीफ जस्टिस इंद्रजीत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजों, एडवोकेट्स जनरल व बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की मीटिंग में हुआ। बुधवार को जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ में एक खंडपीठ और 3-3 एकल पीठ सुनवाई करेगी। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को देखते हुए पूर्व में ये व्यवस्था 14 अप्रैल तक थी, लेकिन सोमवार को इस व्यवस्था के संबंध में एक बैठक हुई और उसके अंदर इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। मेनली इसके अंदर यदि देखा जाए, जो भी इंपॉर्टेंट मामले हो, किसी मामले में पक्षकारों को व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, लिखित बेस में जो बेस है वो मेल करने पर ही हाईकोर्ट उसे कंसिडर कर लेगा, आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि सोमवार को मीटिंग के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया, 30 अप्रैल तक सुनवाई होगी, यानी मेल के थ्रू भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि आरपीएससी का मैटर अर्जेंट है या नहीं है, किसके लिए अर्जेंट नहीं है? हाईकोर्ट के लिए नहीं है, आरपीएससी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, या किसी के लिए भी नहीं है। तो मान के चलो यदि इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं 16 अप्रैल को, क्योंकि इसको होना था 16 अप्रैल को, क्योंकि उससे पहले जब 18 मार्च को था तब भी यदि आरपीएससी चाहती तो उसी टाइम पे एप्लीकेशन लगा सकती थी। तो काफ़ी डिले हुआ है ये परिणाम, और अभी भी संभावना है कि और भी डिले हो जाएगा, और जब तक ये जारी होगा उससे 12-1 साल से भी ज़्यादा बीत जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के सामने परेशानी है। अब आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्टडी कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स। और ये आप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर और 2 ईयर के लिए। यदि आप 1 ईयर के लिए ज्वाइन करते हैं तो 7,000 चार्जेस हैं। ठोलिया 10 कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपको 6,300 में पड़ेगा। यदि आप 24 मंथ्स यानी 2 ईयर के लिए ज्वाइन करते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है कि आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है 2 ईयर्स का हो जाएगा, एक लगभग 75% डिस्काउंट हो जाएगा, और उसके अलावा जो है आपकी लर्निंग प्रोसेस बेटर होगी, क्योंकि लगभग 2-3 साल एग्जाम में लग ही जाता है। तो 8,400 है चार्जेस, ठोलिया 10 कोड यूज करने पर 7,560 रहेगा। तो इस तरीके से आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का इशू तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये पॉलिटी का कोर्स है जो भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।